दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, कभी अपनों से रूठ जाते हैं और कभी बिना वजह किसी को दुख पहुंचा देते हैं। हम सब शांति चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि वो शांति मिलती कैसे है। हर किसी के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठता है, सुखी रहने का असली तरीका क्या है। और आज इस कहानी में इसका जवाब है। कहानी का नाम है सुखी रहने का तरीका। एक ऐसी सीख जो शायद आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल दे। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं। ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम ने दुखी होते हुए कहा। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली हुई बात को कोई कैसे टाल सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे कभी उसने गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते ही देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे बहुत प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। शिष्य ने तत्परता से जवाब दिया। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, गुरु ने मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। संत तुकाराम बोले, वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो बना ही नहीं है, इसलिए आइए परिवर्तन आरंभ करें। तो दोस्तों, संत तुकाराम की यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा सुख और शांति तब मिलता है जब हम हर पल को प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता से जीते हैं। आज ही एक छोटे बदलाव की शुरुआत करें। अगर हम हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिए तो जीवन में न कोई शिकायत रहेगी, न गुस्सा, न पछतावा। बस हर पल में प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता भरी होगी। किसी को माफ करें, किसी को अपनाएं और जिंदगी को मुस्कुरा कर जीना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीऊंगी। हम आपके विचार पढ़ने के लिए इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।